फ्रेंड्स, आई एम विमला राठी। आज मैं आपको क्लास 11 चैप्टर 1 नंबर्स के बारे में अपन पढ़ाई करेंगे उसमें, या उसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। अपने पास में अप्लाइड मैथ्स है एमएल अग्रवाल की, जिसका फर्स्ट चैप्टर नंबर्स है। अब उस नंबर्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो उसमें बता रखा वो क्या है, बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर। ये बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर जिसके अंदर 0 और 1 को यूज किया जाता है या उसमें इंक्लूड होता है, इसका बेस 2 माना जाता है। जी, बेस 2 कैसे हो गया? मतलब 0 और 1 दो ही नंबर है तो बेस 2 हो गया। और डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 माना जाता है, जिसके अंदर 0 से लेकर 9 नंबर तक इंक्लूड किया जाता है। अगर किसी नंबर, कोई अपने पास में नंबर है जैसे 7302, अगर इसको डेसिमल नंबर में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 7302 ब्रैकेट के बाद में 10 लगा के, ये डेसिमल नंबर को शो करने का एक तरीका हो गया। अब अपने पास में क्वेश्चन क्या आता है, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाए, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाए। एक नंबर लेते हैं, नंबर है अपने पास में 63। अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको अपने को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करें? तो सबसे पहले जो आपके पास में 63 है, इस 63 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास में बेस 2 है तो 2 का डिवाइड लगाना है। अब 2 का जैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते वैसे ही निकालना। 2 का 63 में अपन डिवाइड लगाते कितनी बार जाएगा? 31। अब 31 जा रहा है और एक जो बच रहा है वो रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर बचता है तो आपको साइड में यहाँ 1 लिखना है, और अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है तो 0 लिखना है। अभी वापस से अपन लगाएंगे इसके अंदर। 2 का डिवाइड लगाया, कितनी बार गया आपके पास में? देखो 15 टाइम्स, और 1 अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, लिख दिया। फिर से 2 का लगाया, अभी भी अपने पास में 7 बार जा रहा है और 1 रिमाइंडर बच रहा है। फिर से 2 लगाया, अभी अपने पास में कितना आया? 3, फिर से 1 रिमाइंडर। फिर से 2 का डिवाइड लगाओ आप, कितनी बार गया? 1, और अभी भी मतलब 1 रिमाइंडर बच रहा है। अब कुछ नहीं बचा है, लास्ट फॉर्म आ गए। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? अब ये जो आपके पास में आया, इसको लिखने का तरीका यूँ होता है। देखो कैसे होता है। जैसे ये अपने पास में नंबर आया है, इसको लिखेंगे हम 1 1 1 1 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपका 63 का बाइनरी नंबर है। अब इसको बाइनरी नंबर को अपन चेक कैसे करेंगे अपना आंसर सही है कि नहीं है? तो इसको चेक करने का तरीका भी है यूँ, और वापस अपन यूँ भी कह सकते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में जाए कैसे, वो भी पता चल जाएगा। कैसे जाएंगे? आपको क्या लिखना है? 1 1 1 1 1 और ये 1। अब आपको मल्टीप्लाई 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 वैसे ही करना है। अब आपको करना क्या है? पीछे से शुरू करना है 2 2 मल्टीप्लाई में, और पावर 0 से शुरू करनी है। 2 के ऊपर पावर लगानी है। 0 1 2 3 4 5, और सबके बीच में प्लस। अब देखो क्या आता है। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32। 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 2 4। 2 की पावर 2 ये 1 है तो ये 2, और 2 की पावर 0 आपको पता होगा। 2 की पावर 0 जो होती है वो 1, मतलब अगर किसी के ऊपर भी पावर 0 है तो वो 1 ही मानी जाती है। यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो हम इसको 1 लिखेंगे। अब इन सबको ऐड कीजिए, ऐड करने पे अपने को वापस वही 63 नंबर मिल जाता है। मतलब अपने आंसर का ये चेक पॉइंट भी हो जाता है कि हमारा आंसर जो कि हमने किया वो सही है कि नहीं, और बाइनरी से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका भी मिल जाता है। एक्सरसाइज करते हैं अपने 1.1, जिसका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है 47। ये 47 डेसिमल फॉर्म में है, हमको इसको चेंज करना है बाइनरी नंबर में। तो कैसे करेंगे? ये 47 नॉर्मल जैसे डिवाइड लगाते वैसे 2 का डिवाइड इसमें, यहाँ कितनी बार गया? ये अभी एक रिमाइंडर बच रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे। फिर से 2 का डिवाइड लगाया, 2 1 एक रिमाइंडर बच रहा है। फिर से लगाया 5 1 रिमाइंडर। 2 का डिवाइड लगाया 2 बार 1 रिमाइंडर, और 2 का डिवाइड लगाया 2 का डिवाइड 2 1 बार जाता है लेकिन रिमाइंडर 0 बचता है। ध्यान क्या रखना है? जितनी बार जाता है वो तो यही लिखना है, लेकिन जो रिमाइंडर बचता है वो अभी अपने पास रिमाइंडर 0 बचा तो हमको 0 यहाँ लिखना है। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 47 क्या था अपना? डेसिमल फॉर्म था, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे इसको डेसिमल फॉर्म में। आंसर क्या आया अपना? लेना कैसे अपने को? यूँ। तो अपन लिखेंगे क्या? 1 0 1 1 1 1।
ये अपना बाइनरी नंबर हो गया। सेकंड, हाँ अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं 1018। इसको कैसे करें? ऐसे नॉर्मल जैसे अपन करते हैं ना वैसे ही अपने को करना है, डरना नहीं है इससे कि ये कुछ नया नंबर आ गया, अप्लाइड मैथ्स है तो कुछ हार्ड हो गई, कुछ नहीं है ऐसा। 2 का बेस अपने को 2 ही लेना है क्योंकि बाइनरी में जाना है। कितनी बार गया? 509, पूरा पूरा डिवाइड गया है इसलिए रिमाइंडर 0। 2 का डिवाइड लगाओ, 2 5 4, 1 रिमाइंडर बच रहा है। फिर से डिवाइड लगाओ, 2 2 7, कितने देखो 2 1 2 2 2 4, ठीक है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है तो 0। फिर से 2 का डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर बच रहा है 1। 2 का डिवाइड लगाइए, 2 3 6, 2 1 2, 1 रिमाइंडर। अब 2 का फिर से डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार गया? 15 टाइम्स, 1 रिमाइंडर। 2 का डिवाइड 7, 1 रिमाइंडर। 2 का डिवाइड 3, 1 रिमाइंडर। 2 का डिवाइड इसमें कितनी बार गया? 1 और 1 रिमाइंडर। ये तो आ गया अपना, ये हमने कर लिया इसको सॉल्व। अब इसको लिखना कैसे है? जैसे लिखते हैं जैसे 1018 है ये अपने डेसिमल फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे कैसे? नीचे से शुरू करेंगे। क्या नंबर आ रहा है? 1 1, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। ये इसका बाइनरी नंबर। इस तरीके से डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। अब हम आगे जो करेंगे वो बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे उसको चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अपना बाइनरी टू डेसिमल। ये नंबर अपने को किस में दे रखा? बाइनरी फॉर्म में है। देखो इसको चेंज किस में करना है? डेसिमल फॉर्म में, मतलब ये वाला फॉर्म लेके आना है। कैसे करना है? जैसे आपको बताया पहले 1 1 1, 3 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, डबल 1, ये डबल 1 और फिर 0 और 0। नॉर्मल जैसे लिखते लिख दिया। अब क्या करना है? सबके साथ में मल्टीप्लाई। अब आगे मल्टीप्लाई 2, सबके बीच में प्लस, ये तरीका है मैथ्स को इजी बनाने का। 0 पावर लगानी है, 0 से शुरू करनी है, पीछे से शुरू करिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब लिख दिया। अब क्या करें? अब ये 1 है, इसको तो 1 ही लिखना है। 2 की पावर 9 क्या होती है चेक करना पड़ेगा, मुझे पता है इसलिए मैं सीधा लिख रही हूँ। 512, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 8, 1 इंटू 2 की पावर 8 मतलब 512 का आधा कर दीजिए आप, 256, फिर प्लस 256 का आधा कीजिए 2 की पावर 7 मतलब 128। अब ये 0, वैसे आपको 6 की पावर याद है तो आप लिखिए, नहीं तो 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। मैं लिख लेती हूँ 2 की पावर 6 मतलब 64, 2 की पावर 5, 2 की पावर, फिर उसके बाद में अपने पास में नंबर है 64 के बाद में 0, ये 0 2 की पावर 4 है मतलब सॉरी 0 2 की पावर 4 16 प्लस 1 2 की पावर 3 मतलब 8 1 2 की पावर 2 मतलब 4 0 2 0 और 2 की पावर 0 मतलब 1। ये नॉर्मल जैसे अपन लिखते हैं, आपको थोड़ा करते हुए ध्यान रखना है, पावर का ध्यान रखना है। और 1 और 512 मतलब 512, 256 256 120 32। अब 0 का 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही होगा। 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 4 4, प्लस 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 1 0। अब इन सब का एडिशन कीजिए। एडिशन करने के बाद में आपके पास में जो नंबर आएगा वो आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है कि हमारे पास क्या नंबर आ रहा है। प्लीज़ कमेंट।